हरियाणा में बिजली कटों ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से बिजली के कट लग रहे हैं। कट इतने ज्यादा लग रहे हैं कि लोगों के घरों में जो इन्वर्टर रखे हैं वो भी चार्ज नहीं हो पा रहे। अब कट किस तरह लग रहे हैं वो आपको बताते हैं। करीब 4 से लेकर 6.5 घंटे तक के ये बिजली के कट लग रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो वहां पर कट और ज्यादा लग रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां पर 8-8 घंटे के कट लग रहे हैं। दिन और रात में बिजली के अघोषित कट भी लग रहे हैं, जिससे आम जनता के पसीने छूटे हैं। तो वहीं कारोबारी जगत काफी परेशान है, क्योंकि एक तो उनकी अगर वो जनरेटर चलाकर कामकाज कर रहे हैं तो लागत बढ़ रही है, और दूसरी बड़ी बात इस मामले में ये भी है कि लागत बढ़ने के साथ साथ उनके काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, और कारोबारी काफी परेशान है। आम जनता भी गर्मी की मार झेल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा में बिजली के जो कट हैं एक बड़ी परेशानी बन गए हैं, चाहे आम जनता हो चाहे कारोबारी जगत हो। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान होगा, लेकिन इस बढ़ती गर्मी में बिजली के कट कितनी परेशानी पैदा कर रहे हैं? देखिए, बिजली के कट जिस प्रकार से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के एक घोषित जो सारणी है वो भी जारी की गई है। अगर हम बात करें यूएचबीएन की तरफ से, डीएचबीवीएन की तरफ से, दोनों ही जो कंपनियां हैं, दक्षिण हरियाणा वितरण निगम की बात करें या फिर उत्तर हरियाणा वितरण निगम की बात करें, दोनों की तरफ से 6.5 घंटे और 4 घंटे के कट जो हैं वो कहीं ना कहीं घोषित किए गए हैं रेजिडेंशियल एरिया के लिए। लेकिन कहीं इससे ज्यादा कट जो है वो लगाए जा रहे हैं, और लोगों को खासी दिक्कत इसको लेकर के सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर के, क्योंकि इसको लेकर जो घोषित कट है, इसके अलावा भी कई जगह पर देखने के लिए मिल रहा है कि कई और भी कट लगाए जा रहे हैं। कई जगह फॉल्ट की वजह से है, तो कई जगह बिजली आपूर्ति को लेकर के कहीं ना कहीं अघोषित कट भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज के अंदर भी 8 घंटे की सारणी जारी की गई है, लेकिन इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज में भी देखने के लिए मिल रहा है कि इसके अलावा भी कट लगाए जा रहे हैं। और समूचे हरियाणा का ये हाल है, किसी एक जिले का ये हाल नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल अधिकारियों के साथ, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक मुलाकात भी की थी, और उस मुलाकात में कहीं न कहीं बिजली संकट से उभरने को लेकर के चर्चा की गई थी। जहां तक बात की जाए बिजली की आपूर्ति को लेकर के, 12,300 मेगावाट जो बिजली है वो हरियाणा के पास होनी चाहिए, जबकि करीब 6,500 से 7,000 मेगावाट बिजली आज हरियाणा के पास है। और इसके अलावा अगर बिजली की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मौजूदा समय में करीब 8,000 मेगावाट के आसपास जरूरत हरियाणा की है, और 1,000 वाट के आसपास जो बिजली है वो 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी जा रही है, क्योंकि फुटकर दाम जो है वो जो कहीं ना कहीं इन यूनिट्स का माना जा रहा है, जिसके चलते इसका दाम कहीं ज्यादा है। और इसी के साथ साथ अडानी और टाटा ग्रुप के साथ जो करीब 1,500 और 500 यूनिट का जो करार था, उस करार को लेकर के भी खासी दिक्कतें जो है वो बनी हुई है, जिसकी वजह से इस बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो पूरे तौर पर ये कह सकते हैं कि बिजली संकट जो है वो गहराया हुआ है हरियाणा के अंदर, और हालांकि ये स्थिति दूसरे प्रदेशों के अंदर भी बनी हुई है। और कोयला इंपोर्ट को लेकर के जो निजी कंपनियां हैं, अडानी की बात करें, टाटा की बात करें, तो उनका ये कहना है कि कोयला की जो इंपोर्ट है, जिस तरीके की उन्हें कॉस्ट पहले पड़नी चाहिए थी, वो कॉस्ट मौजूदा समय में नहीं पड़ रही है। और जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से हट करके एक नए दाम की मांग जो है निजी कंपनियों की तरफ से सरकार के समक्ष रखी गई है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पर राजी नहीं है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति पूरी न होने पर, या फिर जो मौजूदा समय में तमाम कंपनियों से जोड़ करके जो बिजली है उससे कहीं बिजली की आवश्यकता हरियाणा सरकार को पड़ रही है, जिसकी आपूर्ति करने को लेकर के, या फिर जिसकी एक मैनेजमेंट को लेकर के ये लंबे लंबे कट जो है वो अब अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, तमाम जगह पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और लोगों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तापमान अगर हम बात करें, जिस प्रकार से गर्मी है, वो गर्मी भी जिस प्रकार की गर्मी जून के महीने में होती है, मई के महीने में जो गर्मी होती है, वो गर्मी जो है उसका एहसास जो है अप्रैल के महीने के अंदर ही लोगों की जो तापमान बढ़ता हुआ तापमान है उसकी वजह से महसूस किया जा रहा है। कई जगह पर इस तरीके की स्थिति है कि तापमान अधिक होने पर ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि गर्मी तो है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। अब सरकार की तरफ से तो कहा यह जा रहा है कि हम समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन दो जगह पर पेच फंस रहा है, एक तो बिजली कंपनियों के साथ और दूसरा कोयला कंपनियों के साथ। ऐसे में क्या समस्या आने वाले दिनों में हल होती नजर आती है? क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। समस्या हल होने में कितना समय लग सकता है?
देखिए, कल जिस प्रकार से मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ अधिकारियों को साथ लेकर के की गई है, उसके बाद अब ये देखना है कि किस तरीके का असर उसको आता है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि 15 मई तक जो बिजली की जो स्थिति है उससे निपट लिया जाएगा और हालात जो है वो बेहतर होंगे, यानी 15 महीने तक जो है स्थिति 15 मई तक माफी चाहेंगे, स्थिति जो है वो इसी प्रकार की बनी रहेगी और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो किए गए हैं, लेकिन उसके लिए भी करीब अगर हम बात करें 2 सप्ताह से अधिक का जो इंतजार है वो फिलहाल करना होगा और उसके बाद ही कोई राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर यह बात कही है कि 15 मई तक जो हालात है उन्हें सुधार लिया जाएगा। उसके बाद जो स्थिति है वो सामान्य होने की जो है उम्मीद की जा रही है, लेकिन मई के महीने में, जून के महीने में जो बिजली की खपत है वो और अधिक बढ़ते हुए नजर आएगी। 8,000-9,000 मेगावाट से भी अधिक जो बिजली की खपत है वो होते हुए नजर आएगी और इसको लेकर के जो निजी कंपनियों के साथ जो करार किया गया था, जिसका एक कोटा जो 12,300 मेगावाट का हरियाणा सरकार के पास था, उसे किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, उस आपूर्ति को किस तरीके से देखा जाएगा। कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट है उसको ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर कुछ बारिश होती है तो बिजली को लेकर के कुछ राहत कुछ दिन के लिए मिल सकती है अगर बारिश का दिन आता है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में बिजली की खपत जो है वो हर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर घरेलू जो उपभोक्ता है उनकी बात करें। बिल्कुल, एक तरफ बिजली की समस्या और दूसरी तरफ लगातार चढ़ता पारा आम जनता के लिए परेशानी का सबब, वहीं उद्योग जगत भी काफी प्रभावित। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी जितेंद्र आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।